नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आपके सामने मैं BSTC की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए, PTT की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए, इसके अलावा SSC GD की तैयारी करने वाले, पटवार की तैयारी करने वाले, रेलवे NTPC और ग्रुप D की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स, आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आपके सामने क्लास लेकर आ रहा हूँ। और आज हम श्रेणी क्रम का अगला पार्ट आपके सामने अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इसमें आपको मैं 10 प्रश्न हल करा रहा हूँ। ये 10 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको अगर किसी प्रश्न का आंसर आता है तो जल्दी से आप कमेंट करते जाइएगा। प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न दे रखा वो दे रखा है 19, 23, 29, 19, 23, 29, 31, 37 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन दे रखा है 43, बी ऑप्शन दे रखा है 41, सी ऑप्शन दे रखा है 40 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, श्रेणी का बहुत ही शानदार सीरीज मैं आपके सामने चला रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपको दे रखा है 19, 23, 29, 31, 37 और यहाँ दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो दोस्तों देखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा 19, उसके बाद लिखा मैंने 23, फिर लिखा है 29, फिर लिखा है 31, फिर लिखा है 37 और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब चयन कर चुके हैं? देखिएगा, अगर अपन अल्टरनेटिव पैटर्न लेते हैं तो सबसे पहले 19 से अपन 23 जा रहे हैं। तो देखिए, हालांकि 2 पैटर्न आएंगे। पहला पैटर्न समझा रहा हूँ। पहले आपको सिंपल यही पैटर्न याद रखना होगा। 19 से अपन 23 जा रहे हैं तो यानी 4 जोड़ना पड़ेगा। फिर 23 से अगर अपन 29 जाते हैं तो 6 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद 29 से 31 गए तो कहीं ना कहीं अंतर 2 का आ रहा है, इसलिए ये पैटर्न यहाँ पर लागू नहीं, यानी यहाँ पर जोड़ने और घटाने वाला पैटर्न बिल्कुल भी लागू नहीं हो रहा है। तो अब हमें एक नया पैटर्न याद रखना पड़ेगा। वो याद रखना पड़ेगा अभाज्य संख्या वाला। कौन सा पैटर्न याद रखना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा अभाज्य संख्या वाला। बिल्कुल आपको पता होगा कि 19 एक अभाज्य संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है, 29 एक अभाज्य संख्या, 31 एक अभाज्य संख्या, 37 एक अभाज्य संख्या है। तो अगली जो अभाज्य संख्या है वो 41 है। कौन सी है? 41। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर राइट करना होगा बी ऑप्शन को। तो आप में से कितने ऐसे प्यारे स्टूडेंट हैं जो प्रश्न संख्या पहले का सही जवाब बी ऑप्शन चयन कर चुके हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19वें प्रश्न का आंसर बिल्कुल बी आ गया सभी के। ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है बढ़ते हुए क्रम में। तो 19, 23, 29, 31, 37 और फिर आता है 41। चलिए कॉपी कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने मैंने हल कराया है। पहला ही प्रश्न स्क्रीन पे लिख दिया है। अभाज्य संख्या का पेयर बना है और जल्दी से आपने इस प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब आपके सामने लेकर आ रहा हूँ प्रश्न संख्या 2। बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि वीडियो को जरा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2 है 4, 4, 8, 24। प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास में 4, 4, उसके बाद दे रखा 8, फिर दे रखा आपको 24 और फिर आगे आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल, फिर दे रखा है 480। चलिए बता दीजिएगा प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या रहेगा। प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या रहेगा जी? ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। 102, 104, ऑप्शन ए 102, 104, फिर आपको दे रखा 96, डी ऑप्शन दे रखा 98 और ई ऑप्शन लिया गया है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिएगा प्रश्न संख्या 2 का आंसर। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जो सीरीज नजर आ रही है ना, इसका तरीका क्या रहने वाला है। सबसे पहले 4, फिर 8, फिर 24, प्रश्नवाचक का चिन्ह और 480। ये हमें सीरीज दे रखी है। इस प्रश्न को पकड़ने का तरीका है कि सबसे छोटी संख्या और यहाँ पर बड़ी संख्या देखिएगा। छोटी संख्या आपको शुरुआती नजर आ रही 4 और बड़ी संख्या बड़ी संख्या नजर आ रही है। 480 बड़ी डिजिट है। जब आप छोटे से बड़ी डिजिट पे जा रहे हो तो आपको फिर जोड़ना और घटाना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपल गुणा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 एकम 4।
फिर यहाँ 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 8 को अपन 3 से गुणा करें, 8 3 24, और फिर हम 24 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 96। फिर 96 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 चंग 30, 5 नम 45 और 3 होता है 48, यानी 480। तो फिलहाल यहाँ पर जो सही जवाब करना होगा सी ऑप्शन को लेना पड़ेगा, यानी प्रश्न संख्या 2 का आंसर हमारे पास में आ गया है सी ऑप्शन। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो सी ऑप्शन को चयन कर चुके हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। 4 4 8 24 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 480, 4 4 8 24 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 480, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौकी 96 और 96 को 5 से गुणा करेंगे 480। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3। बिल्कुल तीसरा प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप जवाब कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है 3 9 27 81, 3 9 27 81 और उसके बाद दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल 3 9 27 81 प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 212, पहला ऑप्शन है 212, दूसरा ऑप्शन है 240, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 243 और चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सभी स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3 का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आपको दे रखा 3, फिर दे रखा 9, फिर 27, फिर 81 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल पहले प्रश्न का आंसर आपने राइट कर दिया होगा। बिल्कुल उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपके सामने पहले प्रश्न का आंसर आपने राइट कर दिया होगा। बिल्कुल दूसरे प्रश्न का आंसर भी आपके सामने सी आया था, पहले प्रश्न का आंसर आया था बी, और अब अपन सामने चल रहे हैं तीसरे प्रश्न की। तो ये पहला प्रश्न, ये दूसरा, और अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं तीसरा प्रश्न। बिल्कुल सही उत्तर का चयन कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 का सभी के आंसर आ गया क्या? सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा सी ऑप्शन। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो प्रश्न संख्या 3 का आंसर लेकर आ चुके हैं सी ऑप्शन? जल्दी से बताओ। थोड़ा आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्किंग की वजह से थोड़ा आवाज आपके सामने या तो कम या ज़्यादा हो रहा होगा। बिल्कुल मैंने यहाँ से वॉइस सेट कर दिया है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को क्लियर आवाज आ रही है ना मेरी? चलो 3, 9, 27, 81 और प्रश्नवाचक का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा 243। देखिए साथियों कैसा है, इधर देखो यहाँ लिखा 3, फिर लिखा 9, फिर लिखा 27, फिर लिखा 81 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो यहाँ देखो साथियों हमने 3 की पावर 1 रखे हैं, फिर यहाँ 3 की पावर 2 रखे हैं, फिर यहाँ 3 की पावर 3 रखे हैं, फिर यहाँ 3 की पावर 4 रखे हैं और यहाँ 3 की पावर 5। तो दोस्तों 3 की पावर 5 का मतलब यही होता है कि आप 3 को 5 बार गुणा कर दीजिएगा आपस में। ये होता है 3 की पावर, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 को 3 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 243। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वे 243 होगा। प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर होगा वे हो जाएगा 243। हाँ जी, सभी का आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो चौथा प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जल्दी से बता देना आंसर क्या होगा। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। श्रेणी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। प्रश्न संख्या 4, 1 1 4 2 9। प्रश्न संख्या 4 है हमारे पास में 1, फिर दे रखा 1, फिर 4, फिर 2, फिर 9 दे रखा है। बिल्कुल 1 1, फिर दे रखा है 4 2 9, फिर दे रखा 3, फिर दे रखा 16 और आगे यह आपके सामने प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। ऑप्शंस में आपके सामने कमेंट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए, हाँ जी ऑप्शन 4 6 18 8। ऑप्शन ए 4 6 18 8, ये 4 ऑप्शन है भैया। बिल्कुल आपके सामने 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। प्रश्न संख्या हम 4 की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप पूरे प्रश्न को देख लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए साथियों यहाँ पर देखिएगा, जब इस प्रकार का कोई बड़ा प्रश्न आता है, अगर कोई संख्या रिपीट होती है तो ऐसे प्रश्नों को करने का आसान तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन प्रश्न संख्या 4 का, जिन साथियों को प्रश्न संख्या 4 का आंसर आ रहा है जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ राउंड कर रहे हैं।
बिल्कुल, चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो चौथे प्रश्न का आंसर ए लेकर आ चुके हैं? बिल्कुल जल्दी से बताइए, चौथे प्रश्न का ए आंसर किन किन के आ चुका है? बिल्कुल 1 1 4 2 9 3 16 और फिर दे रखा हमें प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथे प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। आप में से कितने स्टूडेंट के आ चुका है? जल्दी से बताओ। चलिए नया इधर देखो कैसे मैंने किया, 1 फिर लिखा 1 फिर 4 2 9 3 16। देखिए साथियों, 1 से हम अल्टरनेटिव पैटर्न उठा रहे हैं, 4 फिर 9 और फिर 16 पर गए। देखिए साथियों, ये 1 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है। तो इसे अपन कहते हैं अल्टरनेटिव पैटर्न। ठीक है, चलिए बचा कौन हमारे पास? 2 से हम गए 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, तो 3 से यहाँ जाइए। तो यहाँ प्लस का 1 है, फिर प्लस का 1 है, फिर प्लस का 1 होने पर यहाँ 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4। इसलिए फिलहाल यहाँ पर चौथे का जो आंसर होगा वो 4 होगा। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। कॉपी करो जल्दी से, कॉपी कर लीजिएगा। अल्टरनेटिव पैटर्न है भैया, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव पैटर्न जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5। बिल्कुल 5वां प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या रहेगा। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स बनाते हैं? आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो चीज मैं यहाँ करा रहा हूँ उसके नोट्स बना रहे हैं? जल्दी से रिप्लाई करो मुझे। अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं बना रहे हैं? बाकी लोग क्यों नहीं बना रहे हैं? हाँ जी, सभी देखो, आप सब लोग नोट्स बना लीजिएगा। आप समझ लीजिएगा आप क्लास के अंदर बैठे हैं और आप समझ लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भैया देखिए आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो आप ध्यान रखिए थोड़ा 5वें प्रश्न की तरफ। 5वें प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं। 6 24 6 24 4 7 21 3 6 24 4 7 21 3 8 8 प्रश्नवाचक चिन्ह 2। बिल्कुल ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन दे रखा 15, ऑप्शन दे रखा 17, ऑप्शन दे रखा 16, ऑप्शन दे रखा 19। चलिए 5वें का आंसर, प्रश्न संख्या 5 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 5 का आंसर, बिल्कुल प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपने ले लिया है सी। बिल्कुल सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 का आंसर किन किन के सी आ रहा है? सी किस किस के आ रहा है? देखिए कैसे क्या, यहाँ देखो 6 24 4 7 21 3 8 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 2। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हमने 6 को 4 से गुणा किया तो बीच वाली संख्या मिली 24, 7 को 3 से गुणा किया तो बीच वाली संख्या मिली 21। इसी प्रकार 8 को हम 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास बीच वाली संख्या मिलेगी 16। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 5 का आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन को राइट करना होगा, यानी प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन होगा 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 6ठा प्रश्न। हाँ ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है नोट्स बनाना। भैया देखिए नोट्स बनाते चलेगा, वीडियो एक बार पूरा देखें, बिल्कुल क्लास ले, उसके बाद एक बार मॉर्निंग में अवश्य इसका अध्ययन करें अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 6ठा प्रश्न। हाँ भैया 6ठा प्रश्न, 6ठा प्रश्न है 3 5 8 12। 3 5 8 12, फिर आपको दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। 3 5 8 12, फिर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर आपको दे रखा है 23। चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ऑप्शन है आपके सामने 13 15 18 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 6 का। हाँ जी, जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइए प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या रहने वाला है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चल रहे भैया 6ठे प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
एच से कितने स्टूडेंट है जिन्होंने ई इन डी ऑप्शन चयन कर लिया है? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन चयन क्या है? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ, डी ऑप्शन आ रहा है क्या? और किसके आ रहा है डी ऑप्शन? और किसके आ रहा है? सबके आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखिए कैसे हल किया। हमारे पास दे रखा 3, फिर 5, फिर 8, फिर 12, प्रश्नवाचक का चिन्ह और 23। देखो 3 में 2 जोड़ने पर 5, और 5 में 3 जोड़ने पर 8, और 8 में 4 जोड़ने पर, तो कहीं ना कहीं 2, 3, 4 तो आगे 5 ही चलेगा। तो 12 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 23। तो हमारे पास यहाँ पर 17 आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, 17 को हमें राइट करना होगा। छठे प्रश्न का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। जी हाँ जी, सभी को क्लियर आवाज आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? चलो कमेंट करो। चलिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न, आप में से कोई स्टूडेंट है जो आज पहली बार हमारी क्लास में आए हैं? आप में से कोई स्टूडेंट है जो आज पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं? हाँ जी, कौन है? जल्दी से कमेंट करें, नाम को, अपना नाम कमेंट करें भैया, ठीक है। हाँ, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे निवेदन है कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शामिल हो जाइएगा। वहाँ पर आपको कुछ हम जो स्टडी मटेरियल देंगे आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न से आपको दे रखा है 1, 4, 27, 16। बिल्कुल 1, 4, 27, 16। 1, 4, 27, 16। 7वां प्रश्न है 1, 4, 27, 16। हाँ जी, 1, 4, 27, 16। और क्या लिखा हुआ है? 7वां प्रश्न की बात करें ना, 1, 4, 27, 16। ये कब रुक गया प्रश्न? हाँ, 1, 4, 27, 16, फिर 125, फिर दे रखा है 125 प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल आंसर क्या होगा? 1, 4, 27, 16, 125 और फिर दे रखा हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह 36, 64, 81, 42। 36, 64, 81, 42। बिल्कुल सही उड़ाना है प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुक्के नहीं मारना है, तुक्के नहीं मारना है, तुक्के से विशेषकर आपको बचना है। 7वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं मैं। बिल्कुल अल्टरनेटिव पैटर्न उठा लीजिएगा। 1, 4, 27, 16, 125 प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिएगा, देखिए ये अल्टरनेटिव पैटर्न है। या हम बोल सकते हैं 1 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ हमारे पास में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ भैया 6 का स्क्वायर आएगा। और 6 का स्क्वायर होने पर क्या होगा? 36 होगा। तो सही जवाब होगा 36 यानी ए ऑप्शन। 7वीं का आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ए ऑप्शन का चयन किया है? बिल्कुल ए ऑप्शन किन किन का आ गया है? 7वीं का सबका आ गया ना? चलो कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8। बिल्कुल 8वां प्रश्न आपके सामने है। 345, 457। 345, 457, 569 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 793। बिल्कुल 8वां प्रश्न है भैया सामने, बिल्कुल बता दीजिएगा। 581, 681, 585, 581, 685, 581, 685, 585, 595, 585, 595। ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बता दीजिए आंसर क्या रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, सभी स्टूडेंट कमेंट करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा।
और किस किस का आ गया भैया? और किसका आया? ई ऑप्शन। और किसका आया? 8वीं का ई ऑप्शन। 8वीं का ई ऑप्शन किस किस का आ चुका है? और किसका आया? ई ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है, ई ऑप्शन होगा। देखिए कैसे आया, 345, 457, 569। आप देखो इनका अंतर देखो, इसमें देखो 112 हमने जोड़ा, और यहां पर भी देखो 112 हमने जोड़ा। 7 और 2 9, 5 और 1 6, 112। तो यहां पर भी अपन 112 ऐड करेंगे। 9 10 11, हाथ से लगा 1 6 7 8 और 5 और 1 6, 681 होना चाहिए। 681 होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो यहां हमें राइट करना होगा इनमें से कोई नहीं। 8वें का जो आंसर होगा ई ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। कितने स्टूडेंट्स क्या आ चुका है अभी तक? अच्छा, अभी तक कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सारे 8% राइट कर रहे हैं? पहले वो भी अपना नाम बताए। हाँ भैया जल्दी से बताओ, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सारे प्रश्न अभी तक राइट किए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आप मेहनत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है। चलिए 9वां प्रश्न दे रखा है 121, 126, 116। 9वां प्रश्न है 121, 126, 116। 121, 126, 116, 131, 111, प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलो 4 ऑप्शन है, 125, 136, 140, 130। 125, 136, 140 और 130, 4 ऑप्शन है भैया। 9वें प्रश्न का आंसर आपको बताना होगा। प्रश्न संख्या 9 का आंसर आपको कमेंट करना होगा। जल्दी से बताओ सभी स्टूडेंट। या तो देखिए, या तो जोड़े या घटाए, बस यही पैटर्न चलने वाला है अब। या तो आप जोड़े या घटाए, सिंपल पैटर्न चल रहा है। या तो आप जोड़े या घटाए, यही पैटर्न आपको इस्तेमाल करना होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। बहुत अच्छी बात है, 90 प्रश्न का आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। 90 प्रश्न का आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। बिल्कुल बी ऑप्शन को राइट करेंगे। देखिएगा 121, 126, 116, 131, 111। यहाँ पर हमने 5 ऐड किया है, लेकिन यहाँ हमने 10 घटा दिया है। तो यहाँ पर हम वापस 15 ऐड करेंगे। तो 16 में 15 ऐड करेंगे, 5 और 6 11 का 1 हाथ से लगा, 1 1 2 3 बिल्कुल। और तो यहाँ हमने 20 घटाया है। तो अब आगे हम प्लस का 25 ऐड करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 6 3 136। तो एक बार जो पैटर्न चलेगा, प्लस का 5 माइनस का 10 प्लस का 15 माइनस का 20 तो प्लस का 25। तो हम क्या करेंगे, 111 में हम 25 को ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 136। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 136। सभी को आ गया, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न, प्लस माइनस वाला पैटर्न हमने यूज किया है। 10वां प्रश्न में आपको हल करा रहा हूं। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 10, 33 99 102। 33 99 102। 33 99 102, 306 309। 306 309, 306 और 309, प्रश्नवाचक का चिन्ह और 930। 930। चलिए बताइए आंसर क्या रहेगा, बताइए आंसर क्या रहेगा। 926, 914, 927। 926, 914, 927 और डी ऑप्शन रखा है आपके सामने 824। डी ऑप्शन रखा है 824। चलिए बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। 10वां प्रश्न है भैया, 10वां प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बता देना आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करें। अच्छा 10वें का आंसर बताइए जल्दी से। 10वें का आंसर क्या होगा। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 10वें का आंसर आ चुका भैया, बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। आंसर आ गया सबके। आप में से कितने स्टूडेंट है जो सी ऑप्शन का चयन कर रहे हैं 10वीं का? 10वीं का जवाब होगा सी, बिल्कुल सी जवाब होगा 10वीं का। 10वीं का जवाब होगा सी। देखिए कैसे पता चला, इधर देखो 33, 99, 102, 306, 309। इधर देखो, इसको 3 से गुणा किया, इसमें हमने 3 जोड़ा, फिर 3 से गुणा किया और फिर हमने 3 जोड़ा, तो वापस हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 927। यानी एक बार गुणा 3 कर रहे हैं और एक बार 3 जोड़ रहे हैं, फिर गुणा 3 कर रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 927। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। 10वीं का आपके सामने सी आंसर होगा। क्लियर हो गया? आ गया? चलिए 11वां प्रश्न मैं आपको एक क्विज के रूप में दे रहा हूँ। उम्मीद मैं करता हूँ कि अगर आपने 10 प्रश्न अच्छी तरह से देखे हैं तो 11वें प्रश्न का आप सही जवाब चयन करेंगे। चलिए 11वां प्रश्न, तीन 10 21 34, 3 10 21 34, 3 10 21 34। हाँ जी, कमेंट करें प्रश्नवाचक का चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह 70। ऑप्शन ए 48 51 46 52, 48 51 46 52। तो सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब जरूर कमेंट करें, और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए अपना नाम और जिला नाम। बिल्कुल कमेंट करें जल्दी से इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा।